ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 29, कुछ बच्चों का आंसर जितना दिया है उतना नहीं आ रहा है, इसीलिए करा रहे हैं। एक बार आप लोग अपना आंसर बताना चाहेंगे कितना आया है आंसर 0 पॉइंट माइनस में 8684, जो भी आ रहा है ये इससे मैच नहीं हुआ है। आपका बोलिए पूजा 0.171, ये आपका प्लस में आ रहा है। ओके, आप तो बोले थोड़ी देर पहले 91, वो दूसरा था। 29 वाले प्रॉब्लम के दोनों आंसर आप अपने देख लियो, बट यहाँ पे कोई तीसरा ही आंसर है। देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक है या कोई और परेशानी है। क्या लिखा है प्रश्न में, ध्यान दीजिए, पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी आर निकालना है, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यू। जोड़ियां दी गई है, यहाँ पे 8 दिख रही है मेरे को जोड़ियां, जिनका आपको डेटा एक्स वाई करके डायरेक्ट दिया है। हम मानते हैं वैसे भी एक्स वाई लिख दिया हमने, और डेटा रो को कॉलम बना लिए है। एक बार चेक कर लीजिएगा सब बराबर लिखे हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक अबनॉर्मल आइटम दिख रहा है। अबनॉर्मल मीन्स बाकी के जैसे एक्स वाई के नंबर है वो 2 डिजिट के नंबर है, और वो भी एकदम 20 के आसपास है, 20 के अंदर ही है बल्कि, लेकिन एकदम से एकदम ज्यादा है। हो सकता है 15 की जगह उसने ये प्रिंट कर दिया हो, और जो आंसर इधर दिया हुआ है वो 15 के हिसाब से निकाला गया हो, मे बी। बट क्योंकि क्लियरली प्रिंट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 155 ही, और जैसा का वैसा लिख के ही वो आंसर करूंगा। बट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है वो 15 हो, और 15 लिखने से आंसर आता हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक मानी जाएगी। पहले अपन नॉर्मल 155 को 155 ही मानते हैं, क्योंकि आप लोग उसी से कंसिडर करें और आंसर किए हो, तो आप लोग की गलती नहीं है उसमें। चलो ठीक है, एक्स में एक्स सीरीज में से एक्स अज्यूम करना चाहूंगा 100 कर लूँ, फिर dx निकालिएगा 100, जीरो आएगा इधर, 10 15 बोलते जाइए आगे कभी, 16 20 25 30, और ये आ जाएगा 35। ठीक है, dx का स्क्वायर बोलते जाइए, 0 10 का 100, 15 का 225, 16 का 256, 20 का आएगा 400, यहाँ पे आएगा 625, यहाँ 900, यहाँ पे 1225। ठीक है, समेसन dx बोलना चाहेंगे 151, 5 10 15 और 21 के एक हासिल के, 2 2 4 1 5 और 2 7 और 5 2 9, 9 और ये 6 15 बराबर है। इसका भी टोटल कर लीजिए एक बार, 10 15 21 के एक हासिल लेंगे, 2 और 2 4 और 5, 9 2 11 और 2 13 का 3 हासिल लेंगे, 1 1 2 2 4 2 6 और 4 10 16 9 1 16 9 25 और 12 को लेता हूँ 25 3731। चलो ठीक है ना, जैसे एक्स किए है वैसा वाई करके अज्यूम, बताइए पहले क्या करूं। 10, फिर डी वाई आ जाएगा, और फिर उसी डी वाई का स्क्वायर निकाला जाएगा। 0 बोलिए, सॉरी 18 में से 10 गए तो 8 8 7 6 6 145, ये समझा क्या किए हैं। आगे 3 0, इसका स्क्वायर 8 का 64 लिख देता हूँ, 64 49 36 36, 14 गुना 15 2 1 0 2 5 3 9। क्या मैंने 145 का वर्ग बराबर लिखा हो, 21,025 सही बोले हैं। अभी बोलेंगे समेसन डी वाई इज इक्वल टू 183। ओके, अब ये बोलेंगे यहाँ से समेसन डी वाई स्क्वायर बोलिएगा। 21,025 को थोड़ा ध्यान से जोड़िएगा, अदरवाइज गलती होगा। 21283। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं dx को dy से मल्टीप्लाई, तो कॉलम हाईलाइट कर देता हूँ सरलता के लिए। ये आ रहा dx और ये रहा dy, दोनों का वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। 0 80 15 7 105, 16 6 16 पंचे 80, 96 96, 120, 25 गुना 145, 3625 करेक्ट, 90 0। समेसन डी एक्स डी वाई बराबर, थोड़ा ध्यानपूर्वक करिएगा। 5 5 10 से 16 का 6 80 लाएंगे, 1 9 10 18 20 22, बोलिए 4116। ओके, ये जानकारी आपकी सेम आई है क्या सभी की।
एक्स और वाई आपने सेम अज्यूम किए थे कि अलग अज्यूम किए थे? बट आपके कैलकुलेशन में जो गलती हुई थी आपको समझ में आई है, बट हो सकता है कि उस गलती के बावजूद भी और कुछ हो। अब तक का आपका कैलकुलेशन बराबर है, देखते हैं। आप पहले तो फॉर्मूला हमारे साथ बोलिएगा, आर बरोबर एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई बोलना है, समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई, ये ब्रैकेट में रहेगा। अंडर रूट में आएंगे, पहले एक्स से रिलेटेड जानकारी लिखना चाहेंगे, एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का मीन्स वो हमको खुद करना है स्क्वायर, बाहर है स्क्वायर का चिन्ह, इंटू में आएंगे सेकेंड अंडर रूट में y का डेटा लिखेंगे अंडर रूट में n इंटू स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का स्क्वायर। बताइए यहाँ पे हमको n की वैल्यू कितनी है? सही बोले, शुरू में ही देख लिए थे 8 हमने। समेसन डी एक्स डी वाई की जानकारी बोलिएगा जी, समेसन डी एक्स की वैल्यू बोलिएगा इंटू समेसन डी वाई। आगे आ जाते हैं, अब हम अंडर रूट लिखेंगे, n की वैल्यू फिर से लिख देते हैं 8 गुना समेसन dx के स्क्वायर की वैल्यू बताइए 3731 माइनस में जो नंबर रहेगा ये dx का स्क्वायर हम खुद करेंगे अर्थात 151 स्क्वायर, ठीक है जी। इंटू में आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे सेकेंड अंडर रूट वाई से रिलेटेड जिसमें n की संख्या 8 गुना समेसन n डी वाई का स्क्वायर लिखना है, बोलिए 283 जी। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे माइनस में डी वाई का वर्ग खुद करेंगे अर्थात 183 का स्क्वायर, सही बोलिए। आर बराबर गुणाकार करिए 8 गुना 4116 928, सही जवाब। माइनस 151 ये करिएगा 633 जी। आगे आ जाएंगे, ये करिएगा 8 गुना 3731 29848 माइनस में 151 का स्क्वायर बोलिएगा 24 22,000 आ रहा है, ठीक है ना, 22,801 ओके। इधर आ जाएंगे 8 गुना 21,283 को थोड़ा बराबर से करिए 170264 ओके। माइनस में 183 का वर्ग बताना है 33489 ओके। आगे आ जाएंगे, ऊपर का माइनस करके बताइए। पहले तो प्लस में आंसर आ रहा है कि माइनस में? 27 5295 सही है। इसके बाद में ये माइनस भी करिएगा और फिर अंडर रूट सॉल्व करके डायरेक्ट बताइएगा क्या आ रहा है। 7000 कुछ आएगा और फिर उसको डिवाइड करेंगे 83.95 को 95 ही रहने दो इंटू ये दोनों को भी माइनस करके बताइए, फिर उसके बाद में अंडर रूट भी सॉल्व कर दीजिए। 1,70,000 है वो ध्यान से करिएगा, 1,70,264 माइनस 33,491 369.8 को 3 ही रहने दो ओके। अब आ जाएंगे ऊपर, आर की वैल्यू निकालेंगे, ये वो लिख देता हूँ 5295। इसको गुणाकार करिए, जो लिखा है आपने उसको ही करना है ओके। अब करिएगा इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर के आगे क्या है। तो अब ये जो आंसर आ रहा है ये आप लोगों में से किसी के आंसर से मैच हो रहा है क्या? हाँ, आपके आंसर से मैच हो गया पूरा, लेकिन ये जो आंसर यहाँ पे आपका है आपकी गलती समझ में आ गई, बट ये आंसर इधर से मैच नहीं कर रहा है, तो या तो अपन सही है या तो ये सही है। हम तो कैलकुलेट किए लगभग सब सही है, बट हमको जैसा कि ऑब्जर्वेशन में लग रहा था कि ये नंबर थोड़ा है नॉर्मल है, कोई भी डेटा में अगर बाकी के नंबर इस तरीके के हो
अगर हम इसको 15 मान ले और 15 के हिसाब से सॉल्व करके देखें तो आंसर अगर मैच हो जाए तो हम इसको प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेंगे और आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सुधार मीन्स एग्जाम में ऐसा होता है तब तो आपको मार्क पूरे मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम सिर्फ किताब के प्रिंटेड डेटा को चेक करने के लिए एक बार फिर इस आंसर को करना चाहेंगे। मतलब सेम क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं लेकिन अब की बार 15 लेकर, सही बोले। तो वापस से शुरू करने के लिए एक बार आ जाते हैं, हम डेटा को कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा, बस क्या अलग करना है हमको आज। 155 के जगह 15 लेंगे, जो कि हमारे को लगता है कि 15 हो सकता है, वहाँ डेटा देख करके ऐसा समझ में आया है। एक बार हम आपको कुछ पूछना चाहेंगे, शॉर्टकट कर रहे हैं इसीलिए आप लोग अपना दिमाग भी लगाइएगा और बोलिएगा क्या एक्स सीरीज में कोई भी बदलाव हम कर रहे हैं, तो क्या डी एक्स सीरीज में कोई भी बदलाव हमको करने की जरूरत है, क्या डी एक्स स्क्वायर में कोई बदलाव करना है, तो मैं इसको मिटाता नहीं हूँ। बट जब क्योंकि मैं वाई की सीरीज में बदलाव कर रहा हूँ, जो कि 155 को मैं सिर्फ 15 मान के चल रहा हूँ, तो ये बदलाव का इफेक्ट काय पे आएगा, ये सॉरी सॉरी ये आएगा इधर, कितना आएगा बताइए, सही बोले हैं 5 आ जाएगा इधर, क्योंकि वो माने कितना थे हमने 10 और ये आ जाएगा 10, इधर 5 का वर्ग बोलिए मात्र 25 और 25 और ये वाला काय का वैल्यू है डी एक्स डी वाई, अर्थात ये डी एक्स है और ये डी वाई है, 25 गुना 5 करिएगा 125। तो जो बदलाव है मैंने कैसे कर लिया समझ गए, बस आपकी कैलकुलेशन में बताओ इसमें तो बदलाव आया क्या, भाव इसमें आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो जो टोटल बराबर है ये और ये बराबर है डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से टोटल करिएगा और ओनली 4 3 आ रहा है। ओके, अब ये भी करिएगा, इसमें भी बदलाव आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा, बदलाव तो आना ही चाहिए। 283 और इधर भी करिएगा आखिरी वाले का, आप लोग बाकी लोग भी चेक करिए ना, आप लोग आप सुधार कल्याण विभाग का कार्य बाद में करिएगा, पहले हम कैलकुलेशन में ये चेक करने बोले, यहाँ फिर से गलती कर दिए तो वो गलती पकड़ में नहीं आएगी ना, 15 है कि 155 है वो चेक करना है हमको। 61, ओके, तो अब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके फार्मूला में वैल्यू लिखते हैं, शॉर्टकट में कर ही रहे काम तो फार्मूले को भी चिपका देते हैं, काम करते जोरों शोरों से काम करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपी वाला काम कर रहे हैं तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहावत है आपको सुन मालूम होगा, नक्कल के लिए भी अक्कल लगती है, बोले सही बोले जो भी बोले। तो हम अभी फार्मूला में तो कोई बदलाव नहीं है, बट संख्या जो है यहाँ पे बदलाव होगा, तो यहाँ बदलाव कर देता हूँ, बोलिए सही बोले, डी एक्स की वैल्यू बराबर है हाँ, बट डी वाई की वैल्यू 43 है। अब नीचे में जो डी एक्स का डेटा इसमें कोई भी परिवर्तन, लेकिन डी वाई में परिवर्तन है, जो कि डी वाई स्क्वायर 283 है अब की बार, और माइनस में लिख देंगे डी वाई का वर्ग, करना है खुद से 43 का वर्ग, ठीक है। अब कैलकुलेशन को एक बार फिर करेंगे, पहले 8 गुना 616 4928 माइनस करिए 151 इंटू 43 649, चलो आंसर माइनस में तो आने वाला है, तय हो गया है, कुछ लोग समझ गए कुछ लोग नहीं समझे, कोई बात नहीं। 8 गुना 3 7 3 1 करके बताइए, -151 का स्क्वायर, कुछ विद्यार्थी इतने चालाक है ये देख के बता दिए डायरेक्ट पिछले वाले में से, सही किए वैसे, क्योंकि एक्स के अंदर बदलाव नहीं है। 2264 -43 का स्क्वायर बोलिए, नहीं बोलेंगे, 9184, चलो अच्छी बात है। अगर हम बात करें ऊपर कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है बताइए, हमको तो लग 1565, एक सेकेंड रुक जाइए, 1565 करेक्ट है। अब ये अंडर रूट सॉल्व करके बताइए, माइनस भी करिए और अंडर रूट सॉल्व करके बताइए, 83.95 इंटू ये करिएगा सेम माइनस करके अंडर रूट सॉल्व,
सत्येंद्र करिए ना कैलकुलेशन तो करिए, शुरुआत कब करोगे बोलिए। 20.37 के आगे तो उसको 37 नीचे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। कोशिश तो करिए, एक बार कोशिश करेंगे तब का आएगा। जी आर बराबर जी -915 आंसर अब मैच हो रहा है शायद। बिल्कुल, यानी हम गलत नहीं थे। आप लोग गलत थे नहीं थे? आप नहीं थे, आप थे गलत। आपका जो ये आंसर आया ये गलत था, ये सही है। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिए। ये आंसर जो है ये गलत है क्योंकि शोभा का था, बट पूजा आंसर सही की थी एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में 155 है और 155 लेने से तो ये आ ही नहीं रहा है वो -915। क्योंकि डेटा को देखने पर भी एक ऑब्जर्वेशन आ रही है कि सभी नंबर 20 के अंदर 155 कैसे आ गया। वो 15 में डबल 5 मतलब एक प्रिंट हो गया एक्स्ट्रा 5, इसके कारण आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है। बट इस हिसाब से जो आंसर लेंगे अगर इसको नंबर सही मान के तो ये सॉरी सॉरी ये वाला आंसर सही आएगा। ठीक है, तो वेरी गुड पूजा, आपका आंसर सही है। आपने नीचे आंसर जो दिया था उससे नहीं मैच हुआ, फिर भी बोले हमारा आंसर तो यही है सर। वेरी गुड, तो थैंक यू। जो भी विद्यार्थी को इसमें डाउट है देख लीजिए अपना कहाँ से गलती हुआ है।